31 जुलाई 1880 काशी के लम्ही गांव में एक साधारण परिवार में जन्म लिया हुआ एक लड़का जिसका नाम धनपत राय श्रीवास्तव। किसे पता था कि ये आने वाले समय में इस देश का ही नहीं, इस विश्व का सबसे बड़ा उर्दू और हिंदी साहित्य का सम्राट बनेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद की। नमस्कार, मैं बृहस्पति और आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम। इस समय हम लम्ही स्थित मुंशी प्रेमचंद स्मारक पे आए हुए हैं, जहाँ पे उन्हीं के जन्म उत्सव पे लम्ही महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। आइए इनके मुख्य आयोजक और मुंशी प्रेमचंद जी के उस पुस्तकालय में भी जाएंगे जहाँ पे उनकी धरोहर मतलब उनकी साहित्य की किताबें रखी हुई हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में तो क्या ही कहा जाए। मतलब बचपन में जो हमने पहली कहानी पढ़ी वो ईदगाह ही थी, और एक 4 साल का बच्चा कैसे संवेदनशीलता, एक गरीबी के साथ जो बच्चे में संवेदनशीलता आती है और कैसे वो अपने उम्र से बहुत बड़ा हो जाता है, और कैसे वो अपनी छोटी छोटी बातें जो अपने छोटे बाकी जो मित्र हैं उनसे अलग उसकी बातें हो जाती हैं, और कैसे अपनी दादी माँ को, जब वो मुझे भी अभी भी याद है सर, मतलब जब हमने पढ़ा अपनी दादी माँ को, जब वो अंत में कहता है, जब उसकी दादी माँ उसको डांट रही होती है कि तुम बाकी बच्चों की तरह तुमने भी कुछ खाया क्यों नहीं, कुछ मिठाई क्यों नहीं ले लिया, इस तरह की बात उसे कहती है। और वो हामिद कहता है कि दादी लेकिन डेली मतलब प्रतिदिन आपकी तो उंगली जल जाती है वो रोटी पलटने में, तो आपके लिए तो चिमटा ही सबसे ज़रूरी था, मुझे यही सबसे ज़रूरी लगा। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं भी बहुत बड़ा नहीं रहूँगा सर, 10-12 साल का रहूँगा, लेकिन वो संवेदनशीलता जो उसके थ्रू बच्चों में रखी जाती है, मतलब जो उन्होंने रिप्रेजेंट की है, वो आज की डेट में हम देखें अगर अपने अगल बगल यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन अक्सर हम देखेंगे दुकानों में, मॉल्स में बच्चे वही टेंट्रम कर रहे होते हैं कि हमें यही खिलाना चाहिए, यही सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन ये जो एक भावना बच्चों में कैसे लेकर आए, और एक गार्जियन, मेरी छोटी बच्चियां हैं, और मैं जब अब वापस सोचता हूँ उस कहानी के बारे में, तो मैं ये सोचता हूँ कि अभी मुझे अपनी बच्चियों को वो कहानी ज़रूर दिखानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, ताकि उनमें भी वो संवेदनशीलता डेवलप हो कि केवल खिलौने नहीं है जीवन में, और भी चीज़ें हैं जो हमारे लिए आवश्यक है। और जीवन इन सब पहलुओं से, जैसे प्रेमचंद जी सभी लोगों को रूबरू कराते थे, और हर कहानी की यही बात है। मतलब कफल पढ़ते हुए तो पता नहीं कितनी बारी ही आंखों में आंसू आ गए हो, और जो कोई भी दिल से थोड़ा भी कोमल हृदय है, उनकी किसी भी कहानी को अगर वो पढ़ेगा तो उसकी कमोबेश यही स्थिति होगी, जैसा कि हम लोग अक्सर ही उनकी कहानियों को पढ़ते हुए देखते हैं कि आंखों में आंसू आ गए या दिल भर आया। उस तरह की स्थितियाँ होती हैं जो उन्होंने लिखा है, जो समाज को जिस तरीके से उन्होंने अपनी कहानियों में पिरोया है, वो अद्भुत है। वैसा शायद ही किसी भी लेखक ने, किसी भी साहित्यकार ने, किसी भी भाषा में, किसी भी देश में ऐसा किया हो, ऐसा मुझे नहीं पता। और हम लोग उनके ये तो क्या ही कहें, बस हम लोग तो अपने श्रद्धांजलि उनको यहाँ पे जो है व्यक्त कर सकते हैं। उनके लिए हम लोग धन्यवाद ही दे सकते हैं कि आने वाले इतने सारे जनरेशन्स के लिए उन्होंने इतना बड़ा जो है हम लोगों को एक खजाना दे के छोड़ा है कि हम लोग उसको पढ़ते रहें, समझते रहें जीवन को। इस समय हम मौजूद हैं प्रेमचंद्र जी के पुस्तकालय में। यहाँ पे पुस्तकालय के जो संरक्षक हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस पुस्तकालय में उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार, आपका नाम बताइए। मैं सुरेश चंद्र दुबे, संरक्षक प्रेमचंद स्मारक लम्ही वाराणसी। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं, उसमें से कुछ हमें रचनाएं बताइए, कौन कौन सी अच्छी रचनाएं। यह ऐसा है कि प्रेमचंद जो है प्रसिद्ध किए हुए अपने रचनाओं से, कहानी से, किताबों से, साहित्य से। तो हमें लगा कि जो है अगर मैं यहाँ हूँ, यहाँ मैं एक सेवक के रूप में जो है बन करके सेवाएं कर रहा हूँ, यहाँ तमाम प्रेमचंद के सारे उपन्यास, कहानी, नाटक, शोध साहित्य, ये सब जो कि मैं यहाँ पर जो कि रखा हूँ, जो कि लोगों को दिखा रहा हूँ। आप पहले तो प्रेमचंद ने उर्दू शुरू की है, जैसा कि आप उर्दू का एक कलेक्शन आप देख रहे हैं, बड़ी दुर्लभ जो कि मिलेगी नहीं। उसमें असरारे माबिद, हम खुरमा, हम सबाब, चौगाने हस्ती, मैदान अमल, बाजार हुस्न, बेवा, गुसरे आफियत, जलवे इशार, गौदान, ये सब पहले उर्दू शुरू किया। उसके बाद हिंदी में आ गए। हिंदी में इन्होंने लिखा गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रूटी रानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगलसूत्र अधूरी रहेगी, जो कि इनके बाद में इनकी बेटी ने पूरा किया है। इस प्रकार से प्रेम
प्रेमचंद जी 3 नाटक भी लिखे थे, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, महापुरुषों की जीवनियाँ भी लिखा। यहीं से उन्होंने 400 कहानियाँ जो है कि लिखा है, जिसमें तमाम कहानियाँ तो चर्चित भी हैं, जैसे गुल्ली डंडा, ईदगाह, फौज परमेश्वर, 2 गोलों की कथा, बूढ़ी काकी, मंत्र, कफन सवा शेर, गेहूँ, सदगति, ठाकुर का कुत्ते कहानी, जंगल कहानी, मिट्ठू, पागल हाथी से लड़का, ऐसा तमाम कहानियाँ लिखे थे। तो ऐसे कर करके जो है प्रेमचंद जी जो है, जबकि प्रेमचंद एक उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, पत्रकार, चित्रकार, फिल्मकार, अनुवादककार, विदेशी राइटरों का अनुवाद भी किए हैं। इन्होंने तो जबकि कहानी पहले भी थी, उपन्यास पहले भी था, लेकिन वो भूत प्रेत वाली कहानी थी, परियों की कहानी थी, राजा रानी की कहानी थी। लोग पूछते हैं कि प्रेमचंद जी कहानीकार कैसे हो गए। सच्चाई तो यह है कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया, इसके बाद तो कहानीकार हो गए। गाँव में एक कहावत कहते हैं कि जाके पाँव न फटे बेवाई, हु का जाने पीर पर आई। तो प्रेमचंद जी बच्चों से सब कुछ झेलना शुरू किया, जबकि प्रेमचंद को बहुत बड़ा आवारा होना चाहिए था, इसलिए कि 7 साल तक उनसे माता का ही साथ छूट गया। 15 साल तक तो पिता की साया ही हट गई। लमही गांव का वह बाग, बगीचा, खेत, खलिहान, जहाँ कभी प्रेमचंद जी बचपन में उसमें गुल्ली डंडा खिला करते थे, आम तोड़ा करते थे, कबड्डी खेला करते थे। हम लोग तो जान रहे थे कि वाल्मीकि एक ऐसे आवारा थे जो कि इतनी रामायण की रचना की, लेकिन हम लमही ग्राम वासियों को नहीं पता था कि हमारे लमही में से वाल्मीकि पैदा हो चुके हैं, जो कि आज हमारे भारत भी भारत सीमा को जो कि पार कर चुके हैं। आज हम लमही ग्राम वासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं, जैसे रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, इटली, इंग्लैंड, पुर्तगाल, चिली, कनाडा, तमाम जगहों से लोग आते हैं कि कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने कि मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। तो आज हमारे लमही से कलम सिपाही प्रेमचंद। वैसे प्रेमचंद का तो 5 नाम है। नवाब घर का पुकारने का नाम, धनपत राय इनका सफेद का नाम, प्रेमचंद जी का साहित्यिक नाम, अफसाना को इनका उर्दू का नाम, बम्बू के इनके 200 पुकारे का नाम। लेकिन एक समय ऐसा आया जहाँ की 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद का सुर हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। आज जो है तमाम यहाँ पर पर्यटक भी आते हैं, जैसा कि आज प्रेमचंद की 146वीं जयंती मनाई जा रही है, जहाँ तमाम विद्यालयों के बच्चे जो है बाहर से आए हुए हैं। यहाँ पर तमाम प्रेमचंद के नाटक नुक्कड़ तमाम किए हैं, तमाम हमारे जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ पर आए, तमाम साहित्यकार लोग भी आए, अपने विचारों को दिया। जो है इस क्रम में जो है यहाँ लोग आते हैं। हम लोग अपने को धन्य समझते हैं कि ऐसे शख्सियत के गाँव में हमने जो है जन्म लिया, जहाँ की जो है आज प्रेमचंद को जो तमाम कहानियाँ भी ऐसी हैं। प्रेमचंद तो चले गए, लेकिन क्या कहानी खत्म हुई? लेकिन आज भी कहानी नहीं है। तो आज हमको भी जो है बाहर में बुलाया जाता है कि आज लमही क्या है, वहाँ के लोग क्या हैं, आज कफन के बुधिया का क्या हाल है, आज प्रेमचंद के निर्मला का क्या हाल है। तो प्रेमचंद जी आज अभियान चलाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब प्रेमचंद ने आज से 125 साल पहले अभियान चला दिया, जिसमें निर्मला, सेवा सदन, वरदान, प्रतिज्ञा, बूढ़ी काकी, कफन, ये सब तमाम चल जाए। आज कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जैसे कि प्रेमचंद की निर्मला ना हो, जहाँ दहेज का दाना उस निर्मला की जिंदगी को निगल गई और बेचारी समझ ही नहीं पाई कि ससुराल क्या होता है, पति क्या होता है, वहाँ का सुख क्या होता है। वो अपने जिंदगी के जंग को लड़ते लड़ते हार गई, मर गई, अब बदनसीबी ही नसीब हो गई। तो प्रेम जैसे हालातों को देखा, कहानी के माध्यम से दूर करने का एक सफल प्रयास। सर जैसे कि आपने बताया, हम लोग भी पढ़े हैं जी, तो उन्होंने जो अपना पहला उपनाम अपनाया था वो था नवाब राय जी। और सन 1910 में उन्होंने प्रेमचंद नाम अपनाया। हाँ, ऐसा है कि प्रेमचंद जी पहले नवाब के नाम से शुरू किए। तो उस समय सोजे वतन जो कि देशभक्ति से ओतप्रोत होकर के लिखी गई थी, जिसमें 5 कहानियों का संग्रह है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार, सांसारिक उद्देश्य। पहली ही कहानी के कई पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है। तो अंग्रेजों को लगा कि तो बड़ी क्रांतिकारी किताब है, मैं जब्त करके आग के हवाले कर दिया। जब सोजे वतन जलाई गई, उसी समय हमारे जमाना पत्रिका के संपादक कानपुर दया नारायण निगम जी, इनको एक नया नाम दिया, जो है नवाब से प्रेमचंद बना दिया गया। जैसा कि हमने बताया कि प्रेमचंद का तो 5 नाम है। नवाब घर का पुकारने का नाम, धनपत राय का सफेद का नाम, प्रेमचंद का साहित्यिक नाम, अफसाना को इनका उर्दू का नाम, बम्बू के 200 पुकारा गया। तो नाम बदलते रहे, रचनाएं करते रहे। अपना परिचय बताइएगा। मैं डॉक्टर राम निवेश पाल, क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी, प्रभारी क्षेत्रीय शासकीय केंद्र वाराणसी। आज मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन है, इस पर आप क्या क्या कार्यक्रम करा रहे हैं? इसमें मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसपे हमने ये हिंदी साहित्य के विद्वानों का सम्मान किया और कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम है। बहुत सारे विद्यालय के बच्चों का मुंशी प्रेमचंद के जो साहित्य है, रचनाएं हैं, उनसे संबंधित बहुत सारे नाटक प्रस्तुतियाँ हो रही हैं। ये मतलब एक दिन का कार्यक्रम है कि अभी 1-2 दिन है? क्योंकि आपने महोत्सव का लिखवाया है कुछ। सर महोत्सव तो आप सही कह रहे हैं कि चूँकि महोत्सव मतलब 2 दिन 3 दिन का हो।
पहले ये होता था 3 दिन का, हाँ। लेकिन ये हम आज कर रहे हैं, ये चल रहा है 2 दिन से, अच्छा। चलते दे रहा है। कर हम आज कर रहे हैं, इसके पहले यहाँ एक ट्रस्ट है ना, उनके द्वारा कल 30 को था कुछ, कल मुंशी प्रेमचंद के सजीव एक तरह से चित्रण दिखाया जा रहा था। मुंशी प्रेमचंद का एक व्यक्ति बना था, हमने उसको देखा था, हम तो समझ नहीं पाए कि वो मुंशी प्रेमचंद ही बोल रहे हैं। एकदम बहु की शक्ल थी उसकी।